अगर आपको पता चल जाए कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को ब्रेन में ट्यूमर है, नाक में ग्लैंड हो गया है, कान में ग्लैंड हो गया है, जीभ में ग्लैंड हो गया हुआ है, मुंह के किसी भाग में ग्लैंड हो गया है, ओसोफेगस में सिस्ट हो गया है, फाइब्रॉयड हो गया है, स्टोमिक में हो गया है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम तक, या फिर लीवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, सीबीडी में भी बहुत हमने देखा है, सीबीडी में भी सिस्ट या ग्लैंड या ट्यूमर हो गया है तो डॉक्टर सीधे ऑपरेशन का सलाह देगा, क्योंकि एलोपैथ में इसको गलाने के लिए कोई दवा नहीं। और मैं कहूँगा कि भूल करके भी ऑपरेशन नहीं कराइए। यानी एलोपैथ में दवा नहीं है और मैं कहूँगा भूल के भी ऑपरेशन नहीं कराइए। तो उस स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ कहानी आपको बता देता हूँ। एक पेशेंट काठमांडू से आया था जिसके किडनी के यूरेथ्रा में ग्लैंड होने के चलते हाइड्रोनेफ्रोसिस हो चुका था। किडनी में स्वेलिंग, दर्द, परेशानी के लेकर को मेरे यहाँ आया था। किसी ने मेरे बारे में बताया था, चूँकि असाध्य रोगों पर मैं काम करता हूँ, पिकुलियर डिजीज पर काम करता हूँ, अनक्योरेबल डिजीज पर काम करता हूँ, तो किसी ने मुझे बारे में बताया था। वो मुझसे मिला और 2 महीने के अंदर हम उसके यूरेथ्रा के जो सिस्ट है उसको मैंने निकला दिया, हाइड्रोनेफ्रोसिस ख़त्म कर दिया और उसके किडनी को बचा दिया। सेम इसी प्रकार का एक पेशेंट हमको मिला था, 15 साल का बच्चा, 15 से नीचा ही होगा, 12 साल का बच्चा होगा। अल्ट्रासाउंड देखे तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था कि अनकाउंटेबल सिस्ट ऑफ लीवर। डॉक्टर बहुत टेस्ट करवाए थे, न उसको टीबी निकला था न उसको कैंसर निकला था। इसका मतलब है कि सामान्य गांठ था। वो सामान्य गांठ पर वो मेरे यहाँ आया। हमने उससे पूछा कि देखो ये सामान्य गांठ बाद में ग्रोथ भी कर सकता है। लक्षण ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित मिल रहा था, चूँकि जब भी लीवर दूषित होता है उसी स्थिति में इस प्रकार के इन्फेक्शन लीवर में होते हैं, तो भूख कम लगना दिखाई दे रहा था। एक लक्षण उसको मिल रहा था जिसको हमको घुमा रहा था कि इसको ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। वो लड़का बार बार बुखार में रहता था। सारा रिपोर्ट पीजीआई लखनऊ का था। वहाँ के दवा से कुछ फायदा नहीं था, फिर मेरे यहाँ आया। हमने उसको दवा दिया और ऊपर वाले की मर्जी से 1 महीना के अंदर में ही कंप्लीट अनकाउंटेबल ग्लैंड जो गांठ था, सिस्ट था, वो गल गया। पुनः वो पीजीआई गया। पीजीआई का डॉक्टर कहा कि भाई ये तो ठीक हो गया, जाइए आप वहीं मिलिए उसी डॉक्टर से। तो इस ढंग से किसी भी प्रकार का गांठ, ट्यूमर, फाइब्रॉयड, लाइपोमा, ग्लैंड आपके बॉडी में अगर बन चुका है तो ऑपरेशन कराने से पहले एक बार संपर्क कर लीजिएगा। टेलीफोन नंबर नीचे लिखा हुआ है या फिर इसके आगे पीछे स्क्रीन पर भी घूमता रहता है। संपर्क कर कर राय ले लीजिएगा। उस गांठ को गला दिया जाएगा, गल जाएगा, ऑपरेशन से आप बच जाइएगा। या फिर 2 प्रकार का पेशेंट, अगर बच्चा है या वृद्ध है या अनकाउंटेबल डिजीज से ग्रस्त कोई पेशेंट है, तो उसमें डॉक्टर भी संयम करता है और पेशेंट भी डर के मारे नहीं कराता है। तो वो तो हर हाल में आप संपर्क कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार के ट्यूमर हो, ग्लैंड हो, फाइब्रॉयड हो, लाइपोमा हो, अक्सर ओवेरियन सिस्ट मिलता है
यूटेरस का सिस्ट मिलता है। महिलाओं को तो बसदानी इसी तरह से निकाला जाता है। कोशिश कीजिएगा कि नहीं निकले, नहीं ऑपरेशन हो। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता। मैं डॉक्टर बीके लाल, लीगल एंड आयुष एडवाइजर, वो भी फ्री में, मां सोदरी योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज गायघाट पटना साहब। My contact and WhatsApp number 9431426043 and my contact and YouTube number 9835809153। आप मुझसे अपने थके हारे रोगों के लिए, एलोपैथिक दवा बंद करने के लिए, नेचुरली खान पान के स्वस्थ रह करके जीने के लिए, नेचुरली आप अपने असाध्य रोगों को दूर करने के लिए, अपने परिवार से असाध्य रोगों को भगाने के लिए मुफ्त में सुबह या शाम सलाह ले सकते हैं। जो भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, बेल के घंटी बजाने वाले हैं, ताकि इस बीमारी का ये वीडियो हर लोगों तक पहुंचे, उन लोगों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, जय माता जी, जय हिंद, जय भारत।